धर्म जीवन तथा साधना। लेखक स्वामी यतीश्वरानंद। अध्याय 22। साधक और समाज। आध्यात्मिक जीवन का वातावरण पर प्रभाव। हमें अपने अंतःकरण को पवित्र करना चाहिए। चित्त शुद्धि स्वयं के लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए भी आवश्यक है। सामान्यतः हम इस ओर ध्यान नहीं देते। एक मानसिक वातावरण हमें चारों ओर से आवृत किए हुए रहता है। हमारे विचार इस वातावरण में कुछ न कुछ योगदान करते हैं। भौतिक जगत से भी अधिक सत्य एक सूक्ष्म मनोजगत है। विचारों को मानसिक स्पंदनों के रूप में लिया जा सकता है। ये स्पंदन हमारे अंदर से निकलकर निरंतर बाह्य मनोजगत में प्रसारित हो रहे हैं। शुभ विचार शुभ तरंगों को उत्पन्न करते हैं। जो भी इन शुभ स्पंदनों के संस्पर्श में आता है उसे लाभ होता है। शुभ तरंगे हमारे लिए भी शुभ विचारों का पुनः चिंतन आसान कर देती है। अशुभ चिंतन के बाद हमारे चारों ओर का वातावरण दूषित हो जाता है और पुनः शुभ चिंतन को प्रारंभ करने में बाधक बन जाता है। जब हमारे चारों ओर का मानसिक वातावरण पुनः शुभ तरंगों से परिव्याप्त हो जाता है तब अशुभ विचारों का उठना भी रुक जाता है। सर्वव्यापी महत मन और हमारे मन के बीच मनोतरंगों का यह आदान प्रदान सतत चलता रहता है। अतः अपने चिंतन के बारे में सावधान रहो। अनियंत्रित अशुभ चिंतन में कभी मत पड़ो। सजग रहो और शुभ विचारों का एक निरंतर प्रवाह बनाए रखने का प्रयत्न करो। यह तुम्हारी रक्षा के साथ दूसरों का भी कल्याण करेगा। मित्रों के मानसिक स्पंदन सामान्यतः एक सरीखे होते हैं। कभी विचलित मत हो। हमें स्वयं के जीवन में तादात्म्य स्थापित करना चाहिए। यदि हमारे जीवन में सामंजस्य नहीं है तो हम दूसरों को भी कष्ट पहुंचाएंगे। दूसरों के प्रति क्रोधित होने से पूर्व हम स्वयं अपने प्रति क्रोधित होते हैं। दूसरों के प्रति सहानुभूति रखो। यदि कोई व्यक्ति नाराज हो तो उसके प्रति भी सहानुभूति रखो। उच्चतर स्तर से सहानुभूति रखो। ऐसे भी अवसर आएंगे जब तुम्हें दूसरों को डांटना पड़ेगा या उनके प्रति कड़े शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा। अपने आत्म संतुलन को खोए बिना भी यह काम किया जा सकता है। यदि तुम में आत्म संतुलन हो तो उससे दूसरों में भी तादात्म्य और संतुलन पैदा होगा। यदि तुम चंचल और असंतुलित होगे तो तुम बाहरी और भीतरी दोनों प्रकार की समस्याएं पैदा करोगे। विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं। उनके साथ काम करने में हमें कठिनाई तथा अड़चन का अनुभव हो सकता है, किंतु हमें इस प्रकार से उत्पन्न संघर्षों को अभ्यास पूर्वक कम करना चाहिए और सबके साथ मिलजुल कर काम करना सीखना चाहिए। लेकिन आसक्त मत हो, विचलित मत हो, दयालु हो पर अंधे मत हो। दुख और कष्ट महान शिक्षक होते हैं, उन्हें सहन करो। एक सच्चा शिक्षक सदा ही एक अच्छा विद्यार्थी भी होता है। दुखों और कष्टों को प्रभु की ओर मोड़कर उन्हें भी अपनी प्रगति के साधन बना लो। सत्य की तीव्र अभिलाषा हमें दुखों और कष्टों के बावजूद प्रभु की ओर ले जाती है। संसार के कर्म करने का सही तरीका। अपने सामान्य कर्तव्य कर्मों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। सामाजिक और पारिवारिक स्तरों के अनुसार जीवन में कर्तव्य भी भिन्न भिन्न होते हैं। तुम किसी भी व्यवसाय को क्यों न करते हो, अपने सभी कार्यों को ईश्वराभिमुख करने का प्रयत्न करो। जीवन के प्रति आध्यात्मिक दृष्टिकोण का विकास करो। अपने नित्य प्रति जीवन में भी धर्म को उतारने का प्रयत्न करो। एक भक्त को श्रम पूर्वक दूसरों के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि तुम दूसरों की सहायता करना चाहते हो तो उसका एकमात्र उपाय यह है कि ऐसा जीवन यापन करो जो दूसरों के लिए उदाहरण स्वरूप हो। भक्त अपने जीवन के द्वारा प्रदान करे। व्यर्थ की चर्चा में समय मत गंवाओ। लोगों के सामने विचार रूपी ढेरों सी ईंटों को रखने से कोई लाभ नहीं होगा। चरित्र रूपी जिस भवन का तुम निर्माण करो उसे लोगों को देखना चाहिए। तुम्हारे चारों ओर जो कुछ हो रहा है उसके प्रति सजग रहो और संतुलित दृष्टिकोण रखो।
शांतिपूर्ण जीवन यापन करो तथा शांति, पवित्रता और शक्ति का चारों ओर प्रसारण करो। अपनी आध्यात्मिकता से अपने घर को मधुर बनाने का प्रयत्न करो। पवित्रता, निष्ठा, श्रद्धा और विभिन्न सद्गुण तुम्हारे कार्यों द्वारा अभिव्यक्त हो। अपने बालकों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करो। यदि स्वयं सद्गुणों को अपने जीवन में पालन न करो तो आदेश देने का कोई लाभ नहीं होगा। अपने बच्चों को व्यर्थ तंग मत करो। बच्चों में आध्यात्मिकता का संचार मौन रहकर किया जा सकता है। उचित रूप से आध्यात्मिकता देने पर वे उसे शीघ्र ग्रहण कर लेते हैं। तुम अग्नि प्रज्वलित करो और वे उसकी स्वाभाविक गर्मी के लिए उसके चारों ओर इकट्ठे हो जाएंगे। दूसरों की सहायता कैसे करें? यह बहुत खेद का विषय है कि आध्यात्मिक अनुभूति के लिए बहुत कम लोग प्रयत्नशील होते हैं। किंतु यदि ये कुछ लोग ही तीव्र साधना करें तो इस दुनिया को और अच्छा बना सकते हैं। वे दूसरों का भी आध्यात्मिक कल्याण कर सकते हैं। दूसरों की सेवा और सहायता करना प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का एक अनिवार्य अंग बना जाना चाहिए। विभिन्न प्रकार की सहायताओं में आध्यात्मिक सहायता सर्वोत्कृष्ट है। इसकी आज विश्व में सबसे अधिक आवश्यकता है। जिन्हें आवश्यकता है उन्हें आध्यात्मिक निर्देश देना, मार्गदर्शन प्रदान करना हमें अपना कर्तव्य समझना चाहिए। यदि हम ऐसा न करें तो दूसरों की बौद्धिक अथवा भौतिक सहायता तो करनी चाहिए। दूसरों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। यदि तुम्हारी प्रार्थना आंतरिक हो तो यह अपने आप में कोई कम सहायता नहीं है। सब लोग एकाएक आध्यात्मिक नहीं बन सकते। साथ ही जैसा मैंने कहा, दूसरों के लिए आध्यात्मिक रूप से सहायक होने से पूर्व तुम्हें स्वयं में संतुलन, समरसता और व्यवस्था स्थापित करना होगा। पहले स्वयं में असंतुलन के कारणों को दूर करना होगा। आत्मा का परमात्मा के साथ तादात्म्य होना चाहिए। आत्मा के साथ शरीर और मन की एकरूपता होनी चाहिए। अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं के नवनिर्माण के द्वारा मन को पूर्ण रूप से परिष्कृत कर देना चाहिए। उपयुक्त प्रशिक्षण और आहार के द्वारा शरीर को भी परिवर्तित किया जा सकता है। तुम्हारी देह और मन के द्वारा आभ्यंतरिक संतुलन अभिव्यक्त हो। हर देश में हमें बस ऐसे ही कुछ व्यक्ति चाहिए जो उच्चतम आदर्श के लिए अपना जीवन समर्पित कर दे, तन, मन और वचन की पवित्रता के आदर्श के लिए अपना सर्वस्व नछावर कर दे तथा उस आदर्श की प्राप्ति के लिए हर कठिनाई का सामना करने को प्रस्तुत हो। हम वहीं तक दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं जहां तक स्वयं हमारा जीवन उच्चतर आदर्श से प्रभावित हुआ है। यह ध्यान रखें कि हम जनसमूहों में परिवर्तन नहीं ला सकते। हम समूचे जन समुदाय को आध्यात्मिक नहीं बना सकते, किंतु हम उन कतिपय व्यक्तियों के जीवन को अवश्य बदल सकते हैं जो निष्ठावान है तथा जिनका समय आ गया है। सांसारिक लोगों का मन भयानक रूप से चंचल है। उनके सुख का केंद्र अपने से बाहर है और इसीलिए वे सिनेमा और थिएटर की ओर भागते हैं, चर्च जाते हैं, भाषणों में जाते हैं, जहां इच्छा हुई उधर ही दौड़े जाते हैं। उनका सिद्धांत है, विचार करने का कष्ट क्यों करें, मन को क्यों थकाए। अपनी इस मानसिक वृत्ति के कारण वे अधिकाधिक बहिर्मुखी बनते जाते हैं और अज्ञान के पाश में और उलझ जाते हैं। आज के अधिकांश स्त्री पुरुष सोचते हैं, जब हम ईश्वर की ओर जाते हैं तो मन को विचार करके कष्ट क्यों देना, क्यों न निद्रा जैसी मोहक स्थिति में मन को डाल दे, रोचक दिवा स्वप्न में मग्न रहे। सोचना या विचार करना तो वांछित नहीं है। देखा नहीं, आजकल कितने लोग देवालय जाते हैं और वहां विचारहीन और अस्पष्ट रूप से दिए जाने वाले धार्मिक उपदेशों को सुनते हैं। पर सच कहा जाए तो आध्यात्मिक दृष्टि से यह अर्थहीन है। ऐसे लोगों के लिए अधिक अच्छा तो यह होगा कि वे देवालय जाना बंद कर दे और ऐसा कुछ सीखें जिससे उनकी चेतना सजग हो और वे विचार करने तथा कर्म करने में समर्थ हों। सड़कों पर से चलने वाले लोगों के चेहरे देखो, कैसी घोर सांसारिकता और विकृति दिखाई देती है।
पूते चेहरे वाली महिलाएं, साफ दाढ़ी बनाए पुरुष, सजीले पोशाकों में नर और नारी, पर उनके चेहरों पर केवल लोभ और यौन विकार। यदि तुम थोड़ा और अंतर्मुखी हो जाओ, तुम्हारी संवेदनशीलता तनिक प्रबल हो जाए, तो तुम देखोगे कि यह सब कितना घृणित है। यह सब ह्रास के लक्षण है। इसके कारण जिज्ञासु को पहल पवित्र जीवन का यापन बड़ा कठिन मालूम होता है। जब तक मनुष्य का यह पशु भाव जाता नहीं और जब तक यह अपनी पशुता में ही संतुष्ट है, तब तक ह्रास और पतन को किसी प्रकार रोका नहीं जा सकता। ये पशु तुम्हारे चारों ओर के वातावरण को अपने कलुषित विचारों से गंदा कर देते हैं। इनसे सावधान रहो। यदि तुम इस पतनोन्मुख समाज को ऊपर उठाने में अपने को असमर्थ पाते हो, तो स्वयं को ही ऊपर उठाओ। सोचो कि ये मानव पशु कितने दुखी हैं। वे स्वयं तो दुखी हैं ही, वे दूसरों को भी दुखी करते हैं। अपने गंदे विचार कंपनों के द्वारा वे दूसरों को दूषित और विषाक्त कर देते हैं। उनके विकृत विचारों को उनके चेहरे पर पढ़ा जा सकता है। इसीलिए सड़कों पर से चलना इतना अरुचिकर मालूम पड़ता है। तुम देखते ही होगे कि इन संसारी लोगों की बातचीत या तो गंदी राजनीति संबंधी होती है या वे पैसे कमाने की बातें करते हैं। अपने थिएटरों, सिनेमाघरों, उपन्यासों और गीतों में आखिर तुम क्या देखते हो? राजनीति, यौन और पैसे कमाना ही तो। साधक का व्यवहार। मन को सतत ध्येय पर केंद्रित किए रहना और लक्ष्य की ओर विचार का एक अखंड अंतःप्रवाह बनाए रखना सबसे अधिक श्रम साध्य है। यह अंतःप्रवाह सदैव हमारी रक्षा करता है। भले ही हम निर्दोष हास्य में मजा ले लिया करें, पर विचार का यह अंतःप्रवाह आवश्यक है। हमारे हास्य सुरुचिपूर्ण हो। हम ऐसी हंसी मजाक न करें जो अशिष्ट हो और जो किसी भी प्रकार से हमारी निम्न प्रवृत्तियों को उभार देता हो। यदि दूसरे लोग ऐसा हंसी मजाक करते हो तो हम उसे न सुने। हमारा व्यवहार पूर्णतः शिष्ट हो और हम अपने सामने दूसरों को गंदा मजाक न करने दें। ऐसे समय हम अपनी इच्छा शक्ति को दूसरों पर हावी करना सीखें। यदि ऐसा न कर सके तो हमें स्वयं उस स्थान छोड़ दे। अशिष्ट हंसी मजाक सुनना साधक के लिए अत्यंत हानिकारक है। उसे पूरी शक्ति के साथ इससे अपने बचाव करना चाहिए। अपने चतुर्दिक एक ऐसा वातावरण बना लो कि दूसरे लोग तुमसे घनिष्ठ न हो पाए और सामने ऐसी बातें न कर सके जो गंदी हो, भले ही वे दूसरी जगह कुछ भी करते हो। इससे हमें शक्ति मिलती है। गंदे विचार वातावरण को कलुषित बना देते हैं। हमें चाहिए कि हम अच्छे विचारों से अपने को एवं दूसरों को पवित्र बनाएं। यह तथ्य कभी आंखों से ओझल न हो। हमें यह उत्तरदायित्व ग्रहण करना है और लोगों को सिखाना है कि जब तक वे हमारी संगत में हैं, तब तक विचारों और कार्यों में शिष्ट रहे तथा अपनी मर्जी के अनुसार न चले। यदि वे हमारी बात नहीं मानते और हमारे अनुसार बर्ताव के लिए तैयार नहीं होते, तो हम उनका साथ छोड़ दें। अपने गंदे विचारों से दूसरों का मन कलुषित न करो। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे प्रति वासनासक्त होता है, तो उसके लिए भी तुम उत्तरदायी हो और उसका परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा। अतएव सदैव सतर्क रहो। यदि पूरी सावधानी न रखो तो तुम्हें भी उस व्यक्ति के समान ही फल भुगतना पड़ेगा। उसके कलुषित विचारों का प्रभाव तुम पर पड़े बिना नहीं रहेगा। सच्चा प्रेम। संस्कृत में एक श्लोक है जिसका तात्पर्य है कि वो कुल और वो माता धन्य है जिसका पुत्र ईश्वर का भक्त है। पहल वो ईश्वर भक्ति विनाशकारक प्रतीत होती है। वो बहुत कुछ का विनाश करती है, भीतर के मल को और अनावश्यक क्रिया अनुष्ठानों को नष्ट कर देती है। भले ही वो ऊपर से विनाश करने वाली दिखे, पर असल में वो परिपूर्ण बनाती है। वही प्रेम सत्य, नित्य और अपरिवर्तनशील है, जो हृदय में शाश्वत के लिए राग भरता है और असंगता को जन्म देता है। जिसके हृदय में ऐसा प्रेम है, वो सबके प्रति अद्भुत सहानुभूति का भाव रखता है और सबको समदृष्टि से देखता है। भले ही ऊपर से ऐसा दिखे कि उसे किसी के प्रति प्रेम नहीं है।
पवित्रता की भावना से उपजा हुआ प्रेम सदैव आध्यात्मिक होता है। जिस प्रेम में आसक्ति का लेश है वो कभी आध्यात्मिक नहीं हो सकता, भले ही वो भ्रमित आंखों के सामने बड़ा सुंदर दिखे। सच्ची स्वतंत्रता। असंग और पवित्र व्यक्ति ही सच्चे कर्मी होते हैं, क्योंकि वे व्यक्तिगत प्रेम और घृणा के शिकार नहीं होते। वे न तो अपने लिए और न दूसरों के लिए ही बंधनकारक होते हैं। मोह और भ्रम से वे दूर रहते हैं। सच्ची स्वतंत्रता किसमें है? प्रेम और घृणा, आकर्षण और विकर्षण के द्वंद्वों से मुक्ति में ही सच्ची स्वतंत्रता है। पूर्ण इंद्रिय संयम ही स्वतंत्रता है। जब हम शरीर और मन पर पूरी तरह नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं तो भौतिक रूप से भी हमें यह महसूस होने लगता है कि जीवन वास्तव में जीने लायक है, क्योंकि तब हम अपनी वासना और कामना के गुलाम नहीं रह जाते। मन तब हमें कठपुतली के समान नहीं नचा सकता, और वास्तव में तभी हम मनुष्य की सच्ची स्थिति को पाने में समर्थ होते हैं। यदि साधक अध्यवसाय के साथ अपने भीतर दिव्यता के अस्तित्व का बोध करता रहे और अन्य दूसरी बातों को भूल जाने की कोशिश करे, तो मनुष्यों और विषयों से उसे किसी प्रकार का धोखा न रह जाएगा। प्रलोभन भी धीरे धीरे शांत हो जाएंगे और एक दिन पूरी तरह नष्ट हो जाएंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। वे परमात्मा हम आचार्य और शिष्य दोनों की साथ साथ रक्षा करें। हम दोनों का साथ साथ पालन करें। हम साथ साथ विद्या संबंधी सामर्थ्य प्राप्त करें। हम दोनों का पढ़ा हुआ तेजस्वी हो। हम द्वेष न करें। त्रिविध ताप की शांति हो। ओम शांति शांति शांति।